कुछ ही क्षणों में मंच पर आने वाले हैं। मूर्ति का अनावरण करते ही आपके बीच में जल्दी से जल्दी आ रहे हैं। सभी से मेरा निवेदन, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा। कितने बनेंगे? जिंदाबाद। सबसे पहले अखिल देवों के रूप में हमारे यहाँ बधाने पर पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अशोक गहलोत साहब का अरे वाह भाई, आपने भी महान हो। आप आपकी धरती से गए वह लाल हमने झेला जयपुर में। मुझे पूरा विश्वास था अगर आपके बीच में आ जाते तो आप ऐसा ना होने देते। ये राजस्थान के साथ में अन्याय आप नहीं होने देते, ये मुझे पूरा विश्वास था। लेकिन खैर ऊपर वाले को मंजूर था, कोई मुख्यमंत्री बनता, भजन लाल जी बने, हमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन बनने के बाद में जो इस भाई ने कमाल किया है, वो कमाल तो मुझे बताना पड़ेगा भाई साहब। कोई चला जाओ, भजन लाल जी पानी नहीं आ रहा, आ जाएगा, धीरज रख। कोई कहे छोरे को नौकरी लगाना है, लग जाएगा, धीरज रख। कोई कहे कि साहब अपराध बढ़ रहे हैं, घट जाएंगे, धीरज रख। और आजकल तो एक ही बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी काम कर दो। बोला मेरा तो ये खुद मुरली वाला करता है, तुम्हारा भी मुरली वाला काम कर दो। अरे भाई, मुरली वाले ने तो आपको बना दिया। आप पहली बार के विधायक बने, आप मुख्यमंत्री बन गए। आपसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। लेकिन इस राजस्थान की जनता ने क्या अन्याय कर दिया, इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो, ये तो बताओ। एक काम बता दो आप। हाँ, एक काम तो कर दिया। यहां पर चुना हुआ जो जिला प्रमुख था, उसको आपने एमपी एमएलए बना दिया। और एमएलए के बनने के बाद में भाई ने जिला प्रमुख बनने बोले मैं सब कुछ होना हूं, मुख्यमंत्री हूं, तो फिर जिला प्रमुख क्यों चाहिए? आप बताओ, क्या हमारा संविधान ये नहीं कहता कि 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा उपचुनाव हो करके वहां पर जिला प्रमुख बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? तो जिस मुख्यमंत्री की ऐसी सोच हो, जो संविधान को नहीं माने, जनता क्या चाहती है, जनता का कुर्सी के ऊपर जिला कलेक्टर को और सीओ को बैठा करके काम करा रहा है, वो जनता का हितैषी कैसे हो सकता है? आप समझिए। मुझे कोई कह रहा था, एक पत्रकार भाई का फोन आया था, हो सकता है यहाँ है या नहीं है। बोले भाई साहब एक काम तो भरतपुर से तो आते हैं, तो जरा खेत में तो दिखा दो उनको। वो कह रहा है कि किसान जो है 20-25 दिन ही काम करता है साल में। 20-25 दिन करता है क्या? तो एक दिन बुलवा लो उनको, भजन लाल जी को, यहाँ गेहूं का खेत में बैठा के उनको बताओ कि कितने दिन काम होता है। उनको बताओ कि सरसों और गेहूं की फसल मंडियों में पड़ी है, खरीद नहीं हो रही है, पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है। कम से कम और कुछ नहीं तो भरतपुर से एक बार शुरुआत तो करके दिखा दे। लेकिन मामला जो है दिल्ली दरबार की हाजिरी तक ही फिक्स है। पूरा समय जो जनता को देना चाहिए, वो जनता को न देकर हेलीकॉप्टर यात्राओं में वो सारा समय दिल्ली को दिया जा रहा है। साथियों, एक वो राज था, कांग्रेस का राज, जब गरीब व्यक्ति को 25 लाख का इलाज मिलता था, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता था, राशन का किट मिलता था, समय पर पेंशन मिलती थी, 500 में सिलेंडर मिलता था। आज तो सिलेंडर कितने का हो गया?
3,000 पार कमर्शियल सिलेंडर 3,000 पार हो गया है। और डीजल और पेट्रोल के भाव भी बढ़ने वाले हैं। राहुल गांधी जी ने कह दिया था पहले ही। ये तो कल वोट डले हैं बंगाल के, एक दिन में 1,000 रुपए इन लोगों ने सिलेंडर पे बढ़ाए हैं। आप समझ सकते हो किस प्रकार की राजनीति ये लोग देश के अंदर कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं बढ़ाए? क्योंकि चुनाव के अंदर इनको दिक्कत हो जाती है। और अब 1 महीने से ईडी वहां पड़ी है बंगाल के अंदर, 1 महीने से ये शासन चल रहा है। डबल इंजन कब काम आएगा? पेंशन हर महीने नहीं दे सकते हैं। आप बता दो बुजुर्ग लोग, अगर हर महीने इनकी पेंशन आती हो तो पेंशन तक नहीं दे सकते हैं। किट इन लोगों ने बंद कर दिए, हॉस्पिटलों के अंदर इलाज बंद है। हॉस्पिटलों ने मना कर दिया कि हमारा भुगतान नहीं हुआ है। 3,000 करोड़ रुपए का भुगतान पेंडिंग है, वो भुगतान नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बातें करवा लो इन लोगों से। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, ये लोग झूठ दिल्ली में चल रही है। इसका मुकाबला हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी कर रहे हैं। वो आप लोग देखते हो, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं। ये नौबत आ गई है हर इशू पर। तो क्यों जरूरत पड़ती है धरने प्रदर्शन की? और ऐसे ही है जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, वो लोग सत्ता में आके बैठ गए। धर्म के नाम पे आसान होता है सरकार बनाना, चुनाव जीतना, बहुत आसान काम होता है। पर लोकतंत्र है कि आपका हमारा मान सम्मान सबका, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का। अगर वोट का अधिकार नहीं हो, जो डॉक्टर अम्बेडकर के वक्त से मिला हमें, तो मैं कौन पूछता, गरीब को कौन पूछता? आज तो एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, मंत्री, मुख्यमंत्री बन जाओ, गरीब के पैरों में हाथ लगाने पड़ते हैं, बुजुर्गों के हाथ लगाने पड़ते हैं। भाई मुझे आशीर्वाद देना, मुझे कामयाब करो, चुनाव जीता हो मुझे, उनको सम्मान मिलता है। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, इनका कोई विश्वास नहीं है। ये काम के बल पर नहीं, धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। और 3 बार चुनाव जीत गए मोदी जी भी। और इनका काम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए, उनके अलावा कोई काम नहीं। अब देखते हो कितने दौरे होते हैं इनके। कोई दिल्ली में से कोई काम है ही नहीं इनका। दिल्ली के बाहर ही दौरे करते करते चुनाव जीते कैसे, हथकंडे कैसे अपनाए, दबाव में लेने का जुडिशरी को भी, एजेंसियों को भी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे डलवाओ। और इलेक्शन कमीशन काबू में कर लिया है। अब चुनाव आयोग आपके गांव में भी चुनाव करवाता, पंचायत में सरपंच का या जिला परिषद का या प्रधान का, पंचायत समिति के मेंबर का। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, अगर वही मिला हुआ हो तो चुनाव जीतना कोई है और जीता दे किसी को। ये स्थिति पूरे मुल्क में बन गई है असेंबली पार्लियामेंट चुनाव के वक्त के लिए। जो तमाशा हुआ अभी वहाँ बंगाल में जो तमाशा हुआ बहुत ही गंभीर है। वो गाड़ियाँ घूम रही है, बख्तर में गाड़ियाँ घूम सड़कों पर, लाखों वोट काट